खुश आमदीद। कभी सोचा है कि कंप्यूटर के लिए एक नंबर और एक हर्फ दोनों एक ही चीज कैसे हो सकते हैं? ये सब असल में सिफर और एक का खेल है। आज हम सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि आखिर कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि इन बिट्स को कब नंबर समझना है और कब कोई हर्फ। तो आज की हमारी मरकजी पहेली यही है। ये बाइनरी नंबर यानी 01000001 ये 65 भी कैसे हो सकता है और हर्फ ए भी? ये तो बिल्कुल उल्टी बात लगती है ना? आखिर कंप्यूटर ये फर्क करता कैसे है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसको समझने के लिए हमें कंप्यूटर की नज़र से देखना होगा। कंप्यूटर के लिए हर चीज़, चाहे वो तस्वीर हो, कोई लफ्ज़ हो या नंबर, सब कुछ सिर्फ सिफर और एक की एक लंबी सी कितार है, जिसे हम बाइनरी कहते हैं। बगैर किसी उसूल या स्याको सबाक के ये बिट्स महज बेमानी शोर हैं, बिल्कुल किसी अनजान जुबान की तरह। तो फिर सवाल ये है कि बिट्स के इस बेमानी समंदर में कोई तरतीब कैसे लाई जाए? खुशकिस्मती से प्रोग्रामिंग ने इसका एक बहुत ही खूबसूरत और मुनज़्ज़म हल निकाला है। और वो हल है डेटा टाइप। ये एक बहुत ही बुनियादी तस्वुर है। देखिए, डेटा टाइप कंपाइलर के लिए एक हिदायत की तरह है, एक लेबल की तरह, जो से बताता है कि भाई सिफर और एक की इस कतार को पढ़ना कैसे है। ये प्रोग्रामर का कंप्यूटर को ये कहने का तरीका है कि देखो, इन बिट्स को एक नंबर समझना या फिर इन्हें एक हर्फ के तौर पर पढ़ना। इस तस्वुर को और आसान बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि डेटा टाइप्स को मुख्तलिफ कंटेनर समझ लिया जाए। ज़रा तस्वुर करें कि हमारे पास अलग अलग साइज़ और शक्लों के डब्बे हैं। हर डब्बा एक ख़ास किस्म की चीज़ रखने के लिए बनाया गया है। प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल यही होता है। और ये स्लाइड इस बात को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। जैसे कि इस बार चार्ट में नज़र आ रहा है, 4 सबसे छोटा कंटेनर है जो सिर्फ 1 बाइट मेमोरी लेता है। उसके बाद इंट एक दरमियाने साइज का कंटेनर है जो 4 बाइट्स लेता है, और डबल एक बड़ा कंटेनर है जो 8 बाइट्स इस्तेमाल करता है। हर डेटा टाइप मेमोरी में मुख्तलिफ जगह लेती है, बिल्कुल अलग अलग साइज के डब्बों की तरह। ठीक है, तो आइए अब इसमें ज़रा गहराई में उतरते हैं। अब जबकि हम कंटेनर वाली मिसाल को समझ गए हैं, तो देखते हैं कि ये अमली तौर पर कैसे काम करता है, खास तौर पर नंबरों के साथ। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग में तमाम नंबर एक जैसे नहीं होते। अगर हमें 100 जैसा मुकम्मल अदद यानी होल नंबर रखना है तो इन कंटेनर इस्तेमाल होगा। ये एक सीधे सादे डिब्बे की तरह है। लेकिन 98.6 जैसे आशारिया वाले नंबर के लिए ज़्यादा दुरुस्तगी की ज़रूरत होती है। इसके लिए फ्लोट या डबल इस्तेमाल होता है, जो एक नाजुक शीशी की तरह है जो हर कतरे को एहतियात से संभालती है। और ये नुक्ता बहुत अहम है। गलत डेटा टाइप इस्तेमाल करना ऐसा ही है जैसे छलनी में पानी भरने की कोशिश करना। अगर किसी आशारिया वाले नंबर को इंट कंटेनर में डालने की कोशिश की जाए तो आशारिया के बाद की सारी मालूमात ज़ाया हो जाएगी, सारा डेटा खराब हो जाएगा। बहुत खूब। अब जब हम नंबर्स के कंटेनर्स को समझ गए हैं, तो आइए अपनी असल पहेली की तरफ वापस चलते हैं और उसे हल करते हैं। ए वी मुकाबला 65। याद है ये 01000001? हमने ये तो जान लिया कि ये 65 के बराबर है, लेकिन ये ए कैसे बनता है? असल चाबी इस बात में है कि हम कंप्यूटर को बताते हैं कि इस बाइनरी को किस कंटेनर में रख कर देखना है। और ये रहा हमारा जादुई कंटेनर, 4। 4 का मतलब है कैरेक्टर यानी हर्फ। ये एक बहुत ही खास छोटा सा कंटेनर है जो सिर्फ एक हर्फ को रखने के लिए बनाया गया है। ये ए हो सकता है, डॉलर का निशान हो सकता है, या यहाँ तक कि नंबर 7 भी एक हर्फ के तौर पर हो सकता है। तो होता कुछ यूं है, जब कंप्यूटर को बताया जाता है कि 01000001 एक 4 है, तो वो इसे नंबर के तौर पर नहीं देखता। इसके बजाय वो ASCII नामी एक लुकअप टेबल यानी एक तरह की डिक्शनरी खोलता है। ASCII एक आलमी मयार है जो हर हर्फ, हर अलामत को एक खास अददी कोड देता है ताकि सारे कंप्यूटर्स एक ही ज़बान बोल सकें। इस टेबल में नंबर 65 हर्फ ए के लिए मखसूस है, और बस पहेली हल हो गई। कंप्यूटर स्क्रीन पर ए दिखा देता है। ये सिर्फ एक दिलचस्प मश्क नहीं है। डेटा टाइप्स का सही इंतखाब करना प्रोग्रामिंग की दुनिया में हर चीज़ की बुनियाद है। आइए देखते हैं कि बड़ी तस्वीर में ये इतना अहम क्यों है। सही डेटा टाइप का इंतखाब इतना ज़रूरी क्यों है? इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला, ये मेमोरी बचाता है।
چھوٹے ڈیٹے کے لیے بڑا کنٹینر استعمال کرنا جگہ کا ضیاع ہے۔ دوسرا، یہ خطرناک غلطیوں کو روکتا ہے۔ تاریخ میں کئی بڑے سافٹ ویئر صرف اس لیے فیل ہوئے کیونکہ غلط ڈیٹا ٹائپ استعمال کی گئی تھی، جس سے سارے حسابات گڑبڑا گئے۔ اور تیسرا، یہ پروگرام کی درستگی کو یقینی بناتا ہے، یعنی ڈیٹا کو ویسے ہی سمجھا جائے گا جیسا اسے سمجھا جانا چاہیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے 0 اور 1 کی ایک سادہ سی ترتیب جب صحیح کنٹینر میں رکھی جاتی ہے تو معنی حاصل کر لیتی ہے۔ یہ پروگرامنگ کے بنیادی تعمیراتی بلاکس ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنے سادہ بنیادی بلاکس ہیں تو ان سے کون سی ناقابل یقین چیزیں جیسے ویڈیو گیمز، ایپس اور ویب سائٹس بنائی جا سکتی ہیں؟ یہی تو پروگرامنگ کی اصل طاقت ہے۔